पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जब जब हम महाशक्तिमान को, महादाता को, महाज्ञानी को, महासाधक को, जिसमें संसार के सारे दुख दूर करने की शक्ति है, जिसमें संसार की हर समस्या का समाधान करने की ताकत है, और यह सुनकर के हम यदि उसके पास जाएं जिसके पास समस्याओं का समाधान है, हमारी हर समस्या सुलझा सकता है, ऐसा समाधान करने वाला कोई व्यक्ति का नाम तुम्हें पता चल गया, तुमने तुरंत मन बनाया, चलो अपने पास भी एक समस्या है और ये सुन रखा है कि वहां हर समस्या का समाधान है। हर समस्या सुलझती है और यथार्थ में सुलझती है, झूठी नहीं है, यथार्थ में सुलझती। ये सुनकर के तुम उस समस्या समाधान के लिए मन बना करके परिवार में कहा, मन बनाया, चलो वहां समस्या का समाधान होता है। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। समस्या का समाधान तो हो जाएगा एक बार, लेकिन दोबारा समस्या आएगी फिर उसका समाधान नहीं होगा। दो आएगी और एक समस्या समाधान होने पर 100 पीछे बाद में आएगी। कब तक दौड़ोगे? एक दिन तुम्हारी समस्या समाधान करते करते समाधान करने वाला चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको गुस्सा आने लग जाएगा। जब देखो जब समस्या लेके आता था, आखिर कितनी सुलटाओ, कितनी सुलटाओ, तो तुम कहोगे मैं भी क्या करूं, एक के बाद एक समस्या आ रही है, मैं भी क्या करूं। पता चला है कि समोषण में सारे संकट दूर होते हैं, समोषण में सारे संकट दूर होते हैं। अंधे को आंखें मिलती हैं, तो तुमने मन बनाया, चलो मेरी ज्योति कमजोर है, समोषण में ज्योति आ जाएगी। चलो हमारे रिश्तेदार में एक अंधा है, चलो उसको आंखें आ जाएंगी। हमारे परिवार में एक गूंगा है, सुना है समोषण में वाणी आ जाती है। समोषण में बताते विकलांग को पैर आ जाते, अंधे को ज्योति आ जाती, गूंगे को वाणी आ जाती, दरिद्र अमीर हो जाता। ये सारी विशेषताएं समोषण में होती हैं, यथार्थ सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने ये कहा कि यह तो हमारे घर में समस्या है, हमारे रिश्तेदार में समस्या है, चलो ले चलते हैं, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल तुम्हें बहुत बड़े प्रलोभन में देकर के कुएं से निकाल कर खाई में पटकेगी। बहुत बड़ी समस्या को लेकर तुम भक्ति के कारण नहीं आ रहे, तुम मजबूरी के कारण आ रहे हो। तुम धर्म के कारण नहीं आ रहे हो, कर्म की मार के कारण आ रहे हो। मंदिर तो आओगे, आना पड़ेगा। मुझे कभी ये बात का गम नहीं रहता कि तुम लोग मंदिर क्यों नहीं आते। मुझे ये तो पक्का विश्वास है, मेरा शोरूम इतना अच्छा है कि तुम एक बार यहां तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे शोरूम में वो वस्तुएं मिलती हैं
जिस वस्तु की तुम्हें एक ना एक दिन तो जरूरत पड़ेगी। आओगे तुम, आओगे। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो नास्तिक बना रहे। जिंदगी में जन्मांतरों में एक संकट ऐसा आएगा जब तुम्हारी अंतर चेतना बोलेगी यदि कोई महाशक्ति है तो बचाओ। क्योंकि कर्म सबको आस्तिक बना देता है। धर्म में इतनी ताकत नहीं है तुम्हें आस्तिक श्रद्धालु बनाने की। धर्म और धर्मात्माओं नहीं है तुम्हें झुकाने की। धर्म और धर्मात्माओं में नहीं है इतनी ताकत तुम्हें मार्ग पर लगाने की। कुछ खूंखार अपराधी होते जिन्हें मजिस्ट्रेट लाइन पर नहीं लगाता, पुलिस लगाती। मजिस्ट्रेट से लोग ज्यादा नहीं डरते, डरते किससे है? पुलिस से। मजिस्ट्रेट कभी मारता नहीं है और पुलिस मारे बिना बात करती नहीं है। सबसे पहले पुलिस वाले क्या करे, बोले जब दो चार झापड़ दे। अरे भाई किसको दे रहे? बोले पहले तो झापड़ का ये मान ले कि पुलिस है। पूछते ही नहीं किसी पे, जिस पे भी शक हो जाए पहले तड़वार तो दो चार झापड़ देंगे। हाँ बोल, अब सुना भाई क्या बात है? बोले साहब मैंने जेब नहीं काटा है, मैं तो यहाँ खड़ा था। अच्छा अच्छा, मैंने तुझे जो चल जा। अरे जा, जो झापड़ मारे कोई काउंटिंग नहीं। पुलिस वालों को ये नेचर उनका, वो तुरंत कह देंगे साहब आप एक कागज देख लीजिए, मैं बिल्कुल सही हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कुछ। बोले अच्छा कोई बात नहीं, चलो जा, चल जा। अरे भाई चला तो जाऊंगा, वो झापड़ जो मारे वो क्या होगा? वो काहे के झापड़ मारे? बोले ये पुलिस का ये पुलिस का स्वभाव है। और मजिस्ट्रेट कभी मारता नहीं। धर्म मजिस्ट्रेट के समान होता है, कर्म पुलिस के समान होती है। कर्म की मार से तुम जब कहीं झुकते हो तो कर्म पहले दो चार झापड़ तो लगा ही देता है। दो चार समस्याएं तो पैदा कर ही देगा, बाद में सुलटेगा, देखेगा अच्छा तूने गलती नहीं की, चल जा, पहले तो मारे। और जो अच्छे अपराधी होते हैं जिनसे भूल हो जाती है वो पुलिस के हवाले नहीं होते, वो मजिस्ट्रेट के सामने ही कह देते हैं साहब मैंने किया है। अपराध के बाद तुरंत समर्पित हो जाते, मैंने अपराध किया है, मुझे अरेस्ट किया जाए, मुझ पे केस लगाया जाए, मैंने किया है। वो खुद ही जाके बोल देते। वो जानते हैं कि पुलिस की मार हमारी व्यर्थ में जाएगी, काउंटिंग में नहीं आएगी। इससे अच्छा है जो सजा है वो तो काटनी है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो गुरुओं की बात सुनकर के धर्मात्मा बन जाते, आस्तिक बन जाते। गुरु ने कहा है बस खत्म। अरे सत्य को किसने कहा है? चाहे किसी ने कहा हो सत्य सत्य, असत्य सत्य नहीं, नहीं। सत्य भी कभी झूठा है और असत्य भी कभी सत्य है। किसने कहा है? बोले गुरु महाराज ने कहा है। तुरंत कहना जी रात ही है, बस खत्म बात। अब सारी दुनिया तुम्हें तर्क देती रहे, देखो अभी घड़ी देखो, देखो जिला आंखों में देखा चश्मा लगाऊं? बोले तुम कुछ भी लगा दो, अभी क्या है? बोले तुझे आंखों से नहीं दिख रहा है? बोले सब दिख रहा है। जाग रहा है कि सो रहा है? बोले जाग रहा हो। सवाल इसका नहीं है, सवाल किसने कहा है? गुरु जी ने कहा है। बस रेवती रानी के से कहा गया तू देख ले समोषण लगा हुआ है। बोले किसने कहा है? बोले सारी दुनिया कह रही है समोषण लगा हुआ है, सारी दुनिया कह रही है। अमूढ़ दृष्टि में क्या? अमूढ़ दृष्टि किसे बोलते हैं? अमूढ़ दृष्टि का अर्थ वो नहीं जो सत्य को जानता है। अमूढ़ दृष्टि वह नहीं जो सत्य का अनुभव में लाता है। अमूढ़ दृष्टि वह नहीं जो सत्य पर विश्वास करता है। अमूढ़ दृष्टि वह है जो अपने आराध्य पर विश्वास करता है। आंखें कह रही समोषण लगा, सारी दुनिया कह रही है।
रेवती रानी ने एक ही प्रश्न पूछा अपने मन से, जिनवाणी क्या कह रही है? बस सत्य सामने था, सब कुछ सामने था। जिनवाणी ने क्या कहा? और जिनवाणी ने तो कहा है नहीं, 25वां समोषण नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं हो सकता। अरे भाई सामने देख लीजिए, सामने सब परीक्षा कर लो, समोषण है, भगवान बैठे। बोले होगा, बैठे होंगे भगवान। जिनवाणी ने क्या कहा? बोले 24 तीर्थंकर ही थे, इससे आगे 25वां हो ही, उसने नकार दिया। देवताओं ने जय जयकार कर दी। ये कैसा सिद्धांत? आंखों देखी झूठी, कानों सुनी सही। जो सामने है वो झूठा और जो है नहीं वह साचा। हाँ, इसी को बोलते हैं निशंकित अंग। इसलिए समंत्रभद्र महाराज ने कहा गुरु को पहचान लेना, दवाई को नहीं, डॉक्टर को पहचान लेना। ये डॉक्टर ठीक है कि नहीं, दवाई ठीक है कि नहीं, इस चक्कर में मत पड़ना। और यदि तुम इस चक्कर में पड़ गए जब तक, तो तुम्हारा राम राम शत हो जाएगा। वो दवाई दी, पहले मैं दवाई को जांच करवाता हूं, दवाई की इसमें क्या क्या है। मत पड़ना, बीमारी सीरियस है, एक दिन में भी कबाड़ा हो सकता है। नीति कहती है, पूज्यवर कुंद भगवान कहते हैं, समय सार के अंदर जय विस्मु जंतो बेजो पुरुषो न मरण मुबे आदि। तुम डॉक्टर को जानते हो? नहीं, डॉक्टर तो 100% का है। बस दवाई को कुछ नहीं करना। जहर भी दिया है, देखो सब लोग कह रहे हैं जहर है, ये जहर है, देखो इस पर लिखा है जहर। ये देखो मक्खी को खिलाया तो मर गई, चींटी पे डाला तो मर गई, कुत्ते को खिलाया तो मर गई। देखो ये दवाई दी है तुझे, जिसको खिलाया वो मर रहा है। रोगी कहता है किसने दी है? बोले डॉक्टर वैद्य ने। बस खत्म बात हो, खत्म बात हो गई। दुनिया मर रही है तो मरे, मैं इसी दवाई से अपनी मौत को जीतूंगा, क्योंकि वैद्य ने दिया है। परखना किसको? विश्वास किस पर? वैद्य पर। बस यही फार्मूला समंत्रभद्र महाराज ने कहा, गुरु कीजिए जान के। गुरु की खूब परीक्षा करो, जम के परीक्षा करो। ऐसे ही नहीं जिस चाय को गुरु मान लो। गुरु कीजिए जान के, पानी पिए, गुरु को जानो, खूब परीक्षा करो जम के। अपना फैमिली गुरु बनाना, अपना इष्ट गुरु बनाना, ऐसे यारा खैरा किसी को भी मत बना लेना। साधु सबको मानो। गुरु बनाते समय बहुत परीक्षा करना, बहुत सोचना। और यदि तुम्हें गुरु मिल गया हो, पहली बात तो ऐसा गुरु मिलना बहुत कठिन है जिस पर तुम्हारा 100% विश्वास हो। नहीं महाराज हमें तो मिल गया गुरु, नहीं मिला, बेफालतू बातें करने से कोई मतलब नहीं। अभी पूछता हूं, गुरु मिल गया है तुम्हें, बहुत कठिन है। अभी परीक्षा होगी, टेस्ट होगा। यदि तुम्हें गुरु मिल गया हो कभी, बड़भागी है जिनको गुरु मिल जाए और 100% का विश्वास हो जाए। गुरु को पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है महानुभाव। रत्नों को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। आजकल बाजार में रत्नों में सबसे बड़ी ठगी हो गई। अच्छा, सब रत्न अच्छे ही दिखते हैं, नकली भी चोखे से ज्यादा अच्छा दिखता है। आज वर्तमान में रत्न का व्यापार बहुत बढ़ रहा है, लेकिन रत्न के जौहरी बहुत कम हो रहे हैं। पहचान, बड़े बड़े जौहरियों को मैंने पहचान कराई, बहुत बड़े बड़े रत्नों को, इस रत्न को पहचानो। वो कह महाराज जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कठिन मानो। सारी दुनिया में हर व्यक्ति को पहचाना जा सकता है,
गुरु को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु बहुत होशियार होते हैं। इनकी पकड़ ही नहीं पाते कि सच्चा है कि खोटा हो। हर गुरु सच्चा दिखता है, हर साधु सच्चा दिखता है, हर साधु की चर्या, हर साधु की वाणी, हर साधु सब ऐसे लगती है ये सब सच्चे ही तो दिखते हैं। सभी साधु सच्चे ही तो हैं। कई लोग यही कहते हैं, अपन तो सब साधुओं को मानते हैं, सब साधु सच्चे थे, हमसे तो अच्छे हैं। क्या कह देते हो? एक परिभाषा रखी कुछ लोगों ने, हमसे तो, अरे तुम कहां और वो कहां? पीतल का है कि हमसे तो अच्छा है कि 50% खोटा चांदी है। अब पीतल कह रहा है कि भाई हमसे तो अच्छे 50% खोटी चांदी है, मैं तो 100% हूं। नहीं, सोने की होड़ पीतल से नहीं, सोने की होड़ सोने से करो। सोने की होड़ तुम पीतल से करते हो, पीतल से तो अच्छा है। सोने की बराबरी सोने से करो कि उस सोने से ये सोना खोटा है। कोई अच्छा सोना मिले तो इस सोने से ये सोना घटिया है। कितना अंतर आ रहा है? उस सोने से ये सोना घटिया है और तुम कह रहे हो पीतल से तो सोना अच्छा है। ये तुम्हारी बहुत गलत है। श्रावक से तो साधु अच्छा है, ये तुम्हारा सोच गलत है। अच्छे साधु से सोचो, उस साधु से ये साधु घटिया है। साधु की तुलना साधु से करो, श्रावक की तुलना श्रावक से करो। और श्रावक को विचार करना है, नहीं, परीक्षा करो, खूब जम के परीक्षा करो, देखो, समझो और परखो। ये साधु कभी स्वार्थी नहीं हो सकता, ये कभी मेरा अहित नहीं कर सकता। दो बातें देखना, एक भी साधु कभी स्वार्थी और एक साधु कभी मेरा अहित नहीं कर सकता। यदि मिल जाए ऐसा गुरु, यदि बन गया हो ऐसा गुरु, यदि तुम गुरु के जौहरी बन गए हो तो गुरु हीरा है तो शिष्य जौहरी है। गुरु को जौहरी नहीं बना रहा हूं मैं। ये कहानियां व्यर्थ की कहानियां हैं। गुरु ने शिष्य को पहचान लिया, गुरु ने हीरा को पहचान लिया। अरे वे तो खुद ही हीरा के महाहीरा हैं। वो क्या हीरा को, वो तो खुद महाहीरा है। विद्यासागर हीरे को पहचान लिया। ये भजन गाते आप मैंने तो नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आई कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने विद्यासागर को परख लिया, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर ने। ये सब उल्टी कहानी है। हम तो उल्टी कहते हैं। विद्याधर ने परख लिया आचार्य ज्ञान सागर महाराज को। ज्ञान सागर महाराज गए थे विद्याधर के पास कि विद्याधर आया था ज्ञान सागर के पास? कौन ने किसको जाना पहले? ये मेरा सच्चा गुरु है, ये किसने जाना? शिष्य ने। ये सच्चा शिष्य, शिष्य गुरु पीछे नहीं पड़े शिष्य को, अरे ये बढ़िया मास्टर दिख रहा है, ये बढ़िया शिष्य दिख रहा है, इसको पकड़ो, इसको उठाओ। गुरु घर घर जाके तुम्हारे छोकरों को देखेंगे, कौन सा छोकरा मेरा चेला बनने लायक है। नहीं महानुभाव, बिल्कुल उल्टा है। शिष्य ने पहचाना ये सच्चा हीरा है। शिष्य जौहरी है, गुरु हीरा है। कीमत हीरे की होती है, लेकिन कीमत बताता कौन है? शिष्य जौहरी बताता है। हीरा हीरा ही रह गया, लेकिन हीरे को पहचानना। भगवान हमें नहीं पहचानेगा, हम भगवान को पहचानेंगे। शमंत्र भद्र महाराज ने कहा, एक भी स्थान पर किसी भक्त का लक्षण नहीं लिखा। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था, पूरे रत्नगंज श्रावकाचार में
40 गाथाएं लिख डाली, 41 गाथाएं। एक गाथा में भी ये नहीं लिखा सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि का आचार विचार कैसा होता है, भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए, गुरु का शिष्य कैसा होना चाहिए। गजब का। मैं तो हर आचार्य का शब्द कम पढ़ता हूं, उनकी तह तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। जब मैंने सम्यक दर्शन के संबंध में पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज को अपनी चिंतन की कसौटी पर दिया, तो मैं दंग रह गया कि सम्यक दृष्टि का कोई स्वरूप नहीं, कोई स्वरूप का वर्णन नहीं कर रहे। सम्यक दृष्टि को क्या करना है, सम्यक दृष्टि का आचरण कैसे हो, आचार विचार क्या हो, कोई प्रारंभ में नहीं किया, कुछ नहीं। अरे भाई मैं कौन सा क्या बनूं कि जो मैं विद्यार्थी स्कूल में मैं भर्ती होने वाले विद्यार्थी की क्या होना चाहिए, कुछ नहीं। सबसे पहले कहते हैं तुम्हारा भगवान कैसा है। भगवान से नहीं पूछा तुम्हारा भक्त कैसा है। अभी यही मैंने 2-3 दिन पहले कहा था। जैन दर्शन पूछता है कि तुम कैसे हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा भगवान कैसा है। क्या गजब का सोच। सारी दुनिया में यही कहा गया, भगवान पूछते हैं भक्त कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारे क्या आचार विचार हैं, तुम्हारा मन वचन काय शुद्ध है कि नहीं। ये सब दुनिया पूछती है। किसी भी कॉलेज में जाओ, इंटरव्यू लेते, जैन दर्शन कहता है समंत्रबद्ध महाराज मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं तुम कैसे हो, तुम्हारा भगवान कैसा है। क्या तुम भगवान को पहचानते हो, क्या तुम भगवान के जौहरी हो, क्या तुम्हारा भगवान सच्चा है तुम्हारी दृष्टि में। तुमने कस लिया, गजब की बात, गजब कर दिया। मैंने ऐसा कहीं देखा ही नहीं दुनिया में। महान जैन दर्शन में भगवान कैसा है तुम्हारा बताओ। किसको अधिकार दे रहे हैं, एक मिथ्या दृष्टि को, एक संसारी को, एक रागी द्वेषी को, एक ग्रस्त को जौहरी बना रहे हैं। किसका जौहरी, त्रिलोकीनाथ भगवान का जौहरी बना रहे हैं। कहां ग्रस्त, असंयमी, रागी द्वेषी, मिथ्या दृष्टि। और हीरे को पहचानना है, निर्दोष हीरे को, निर्दोष हीरे को। ये कितना बड़ा गजब का, कितनी गजब की चर्चा। मैं तो सोच करके कई दिनों तक ये सोचता रहा कि भगवान ये बात समझ में नहीं आई, किसको अधिकार दे रहे आप। मिथ्या दृष्टि है अभी, वो रागी द्वेषी कसाई है, असंयमी है, और उसके हाथ में सौंपा है हीरा जिनेन देव को। ये कैसा है, पहचान एक कैसा है। अरे छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को पहचानने की बात कह दें तो बात अलग है कि ये सैंडस्टोन है कि मार्बल है कि काला है कि कौन है, ये सब कह दें। किसको पहचानने की दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, बनास की बजरी ढोने वाले को। अरे यही कह दे कि भैया ये बजरी ठीक है कि। अब कितना बड़ा डायमंड निर्दोष और किस मूर्ख के हाथ में सौंप रहा है जिनेन देव। जैन दर्शन इसको पहचान, ये क्या है भगवान, मैं कैसे पहचानूं। बस यही कला चाहिए। मिथ्या दृष्टि है, अभी देशना लब्धि में डला है, देशना लब्धि में पहुंचा है। मिथ्या दृष्टि, कांप जाएगा हाथ। भगवान की परीक्षा, भगवान को परखूं मैं, बोले परखना पड़ेगा, देख इसमें कोई खोट तो नहीं है। मैं खुद खोटों से भरा हूं, बोले तेरी नहीं कह रहा हूं, तू तो और 2-4 खोट और भर ले।
दो चार बुराइयां और भर ले, लेकिन इतना बता दे तेरे भगवान में कोई खोट तो नहीं है, तेरा भगवान कैसा है। समंत भद्र महाराज ने सबसे पहले शुरुआत करते ही भगवान की पहचान बताई। भगवान की पहचान, तेरा आचरण क्या, तू कैसा है, तू कौन है, कुछ नहीं पूछा। श्राप का चार पढ़ो, तू कौन है, तू कहां से आया, कैसा है। उसने कहा कुछ मत हो झगड़े में, तेरा भगवान कैसा है। और जैसे ही तुमने घोषणा की मेरा भगवान चोखा है, बस खत्म हो गया। बस तुरंत एंट्री, पापी की एंट्री, अंजन चोर की एंट्री, सारे पाप करने वाले की एंट्री। बोले महान आदमी है, इसका कल्याण हो जाएगा क्योंकि ये जौहरी है और भगवान को पहचानता है। बस हमें दुनिया में एक ही बात ध्यान रखना है, अभी प्रारंभ, मैं कौन हूं इस चक्कर में मत पड़ो, मेरा भगवान कौन है, मेरी आत्मा कैसी है इस चक्कर में मत पड़ो, मेरा देवता कैसा है। कई ग्रस्त आत्मा के चक्कर में पड़ गए, आत्मा का स्वरूप खोज रहे हैं, भटक जाएंगे, कुछ भी नहीं पा पाएंगे। और तुम बिल्कुल भी अपनी आत्मा से अनभक्त बने रहना, कुछ भी नहीं, चारत मोह बस लेस न संयम, लेकिन मेरा भगवान कैसा है। बस एक आवाज लगाई, ये नमोकार मंत्र कैसा है। वहां ये नहीं पूछा प्रकृति ने तू कौन है रे, तू कैसा है, तूने अभी रात में पाप करके आए, हाथ धोए के नहीं, देता हूं मैं। महाराज जी देखो, एक बच्ची आते मेरे पास और वे महाराज जी मम्मी पापा आपके भगत है, आप उनको समझा दो। और मम्मी पापा ने कहा महाराज जी कह देंगे तो हम तैयार हैं। ऐसा आप लोग हमें फंसाते हो, छोरा छोरियों से आप नहीं जीते हो। तो वो कहते देख भाई, अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे काबू में नहीं है, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे काबू में नहीं है, तो तुम कह देख भाई महाराज जी कह देंगे तो हम तैयार हैं। अब मुझे और फंसा दिया बीच उल्टा, छोरा छोरी तुम्हारे, चलो कोई बात। तो फिर आते जो छोरे बड़े उससे आते, ये तो कर लूंगा महाराज जी को, तो बस मैं कर लूंगा। महाराज जी देखो एक जिंदगी का सवाल है, बड़े उससे बोलते करुणा से, बस आपके ऊपर हमारी जिंदगी है, आपके एक शब्द से हमारी जिंदगी बन जाएगी और एक शब्द से मिट जाएगी। बात क्या है, और मेरे मम्मी पापा ने कहा महाराज जी कह दे, मेरी बस आप कह दो ना, आपका क्या बिगड़ता है। मैंने कहा महाराज जी आप जो नियम दोगे मैं सब ले लूंगा, स्वाध्याय का भक्तांबर पाठ कर लूंगा। वो प्रश्न सुन लेते पहले से, महाराज क्या क्या नियम दिलाते हैं, सब छोड़ दूंगा महाराज, कोई नशा नहीं करूंगा, कोई व्यसन नहीं करूंगा, सब कुछ नहीं करूंगा, सब कर लूंगा। मेरे पास दो प्रश्न हैं, सारे संसार के लैला मजनू सुनना, हमें यहां आने के पहले ही प्रश्न का उत्तर लेके आना। यदि ये शादी नहीं हुई तो फिर जैन धर्म को मानोगे? ये हो जाए तो ठीक है मान लोगे, यदि मान लो ये शादी नहीं हुई तो फिर महाराज क्यों मानूंगा? तो मैंने कहा ये लैला मजनू का धर्म समझ रखा है क्या? ये श्रद्धा कच्ची, शादी हो जाए तो, नहीं हो जाए तो काय का धर्म, जो हम जहां जाएंगे वो मानेंगे। समझ में आ गया, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है। दूसरी बात, वो कुल जाई शुद्धा की बात कही, देश कुल जाई शुद्धा, कौन से देश का है ये? क्या गजब का, देश से क्या लेना देना, अमेरिका हो चाहे रूस हो चाहे पाकिस्तान हो, कहीं का हो, देश से क्या लेना देना। आर्यखंड का के मलेश खंड का। जब मैंने पूज्यवर कुंदकुंद भगवान जैसे महान अध्यात्म कहते हैं, किसी को गले लगाने के पहले देख लेना कौन से देश का है। अब देश तो माटी का नाम है, देश तो एक प्रांत का नाम, देश कौन सा है, उस देश की संस्कृति क्या है,
उस देश का संस्कार क्या है, उस देश का मूल स्वरूप क्या है, मूल संस्कृति क्या देश की। अब तुम कहते हो महाराज जी ये सब चीजों से धर्मात्मा बनाओ, और यहां कह रहा है देश जाति। जाति कौन सी है? इस जाति की संस्कृति क्या है? पाप तो हर जाति में होते हैं, लेकिन इस जाति में खुल्लम खुल्ला पाप होता है। मांसाहार तो कोई भी कर सकता है चोरी से, जाति शुद्ध कैसी? जाति शुद्ध कैसी? कौन सी जाति शुद्ध है और कौन सी जाति अशुद्ध है? जिस जाति में खुल्लम खुल्ला मांस होता हो, जिसे पाप नहीं किया जाता हो, वो जाति के लिए हमारे यहां अशुद्ध कहा। जिस जाति में मांस पाप तो मांस तो खा लेते हैं, लेकिन अपराध मानकर छुप करके मानते हैं कि नहीं, जिसमें खुल्लम खुल्ला मांस होता हो, शादी विवाह में खुला मांस, जन्म की पार्टी में खुला मांस, खुला कोई बात नहीं, बाप बेटा सब बड़े लोग, साधु गुरु भी शिष्य भी सब मांस खा रहे। आप चाइना जाइए, खुल्लम खुल्ला मांस, गुरु चेले सब मांस खाते, मंदिरों में मांस, मठों में मांस, घरों में मांस, खुला, कोई वहां पाबंदी नहीं, गुरु और चेले सब मांस खा रहे। ये जाति अशुद्ध है, ये देश अशुद्ध है। जिस देश में सारे लोग मांसाहारी हैं, मांसाहारी वहां का भोजन है, संस्कार है, संस्कृति है, वो सब अशुद्ध देश, वो जाति सब खा रहे, जाति सब खा रहे। सारी जाति शराब पी रही है खुल्लम खुल्ला। कुल में सारा कुल शराब पीता है, सारा कुल मांसाहारी है। अब मांसाहार खा के तेरे जन्म दिया है, तेरे खून में पशु का खून है। मांस खाया था तेरे पिता ने। मैं तेरा नाम नहीं पूछ रहा हूं, किसका नाम पूछ रहा हूं? पिताजी। तेरे पिताजी का आचार क्या है? इसलिए देखो कहां ले जा रहा हूं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तू मांस खाता है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं तेरा बाप कैसा है, तेरा बाप कैसा है? वो मांसाहारी है कि शाकाहारी है? मांसाहारी। महाराज मैं नियम ले रहा हूं शाकाहार का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तू यदि मांसाहारी होता तो चल जाता, तेरा बाप मांसाहारी है इसलिए नहीं चलेगा। तू मांसाहारी होता तो त्याग करने से वो नियम निपट जाता। तूने मांस खाया है तो त्याग करके सुधर जाएगा, उसका प्रायश्चित है। लेकिन तेरे बाप ने मांस खाकर पैदा किया है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसका कोई कल्याण की बात नहीं है, उसको सर्वोत्कृष्ट पद नहीं दिया जा सकता। तेरे खून में पशुओं का अंश है, क्योंकि पशु का मांस खाया और मांस से खून बना और खून तेरे शरीर में आया। तेरे शरीर में त्रियंचों का खून भरा हुआ है, त्रियंचों का खून भरा है, इसलिए तू उच्च पद के अधिकारी नहीं हो सकता। शमंत्र भद्र के ये 3 वाक्यों ने मुझे हिला दिया कि जैन दर्शन कितना क्रियाकांड, कहां बाप के ऊपर जा रहा है। कल्याण चेला चाह रहा है, कल्याण बेटा चाह रहा है, आशीर्वाद बेटा कर रहा है, त्याग बेटा कर रहा है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन फेल हो गया, बाप गंदा था। इसलिए महानुभाव मैं कहता हूं, प्रार्थना करना भगवान से कि हे भगवान मैं कितनी गंदा हूं तो हूं, लेकिन मुझे बाप गंदा नहीं मिलना चाहिए, जिससे कभी सुधरने का मौका तो मिल जाएगा। बाप गंदा नहीं होना चाहिए, मां गंदी नहीं होना चाहिए। किस कुल जाति से आई है ये मां, जिसके यहां तुम बेटा बन के पैदा हो गए? वो जाति बताओ, वो कुल बताओ, वो संस्कार बताओ। तुम्हारे से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों किससे संबंध कर रहे हो, मुझे इसका डर नहीं है। मुझे डर है तुम्हारा बेटा पैदा होगा, उसका क्या होगा। तुम्हारा तो जो है होना है हो जाएगा, तुम्हारा तुम जानो।
तुम्हारी संतान होगी, कल यदि वो कल्याण के मार्ग पे आएगी तो उससे पूछा जाएगा तेरी मां कैसी थी, मांसाहारी कुल से थी या शाकाहारी कुल से थी, तेरा पिता कौन सा था, मांसाहारी कुल से था कि शाकाहारी, उसका क्या होगा, पीढ़ी का क्या होगा, जिसका कोई संशोधन नहीं, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। मांसाहार करने वाले का प्रायश्चित है, शुद्धिकरण है, लेकिन मांसाहारी बाप के यहां बेटा पैदा हुआ है, उसका कोई शुद्धिकरण नहीं हो सकता, उसका डर मुझे लगता है। इसलिए कहता हूं तुम्हारा बाप कैसा है, तुम्हारा कुल कैसा है, तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा देश कैसा है, तुम्हारा देश कैसा है। कहो गर्व से, मैं उस देश का हूं जो देश इतना पावन है कि जहां तीर्थंकरों का जन्म होता है। पहली शर्त रखो, पहला गर्व करो, पहला पहचानो तुम कैसे हो, मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में महावीर का जन्म हुआ, मैं उस देश का वासी हूं जहां श्री राम ने जन्म लिया, मैं उस देश का वासी हूं जहां पर ऐसी हनी महान आत्माएं हुई। ये देश वो पावन है, मेरा जन्म उस देश पर हुआ है। मेरी जाति वो पावन है जिस जाति में खून तो छोड़ो, पानी भी छान के पिया जाता है, जिसके यहां रात में तो छोड़ो, दिन में भी अभक्ष नहीं खाया जाता, भक्ष खाया जाता है। सारे गुणों की महिमा कहो, मैं उस जाति का जन्म रहा, मैं उस जाति में जन्म हुआ, ये पहले पहचान करो उस पहचान अपने पूर्वजों पर, कुल पर, हमारे बाप दादे कैसे थे।